Morning, myself Raju Prasad. I am mathematics teacher of New Saint Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. Today I am going to explain exercise 4.5 which is related to class 12th. As I told you about the adjoint of matrix, here we are going to solve some questions related to this exercise. First question is find adjoint of the following. आपके एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, देखिए 1 2 3 4। तो C11 आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे आप, तो होगा क्या कि जो बचा है वो आपको लिखना होगा 4। इसी तरीके से आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3। बट ये आप ध्यान रखिए कि ये 1 और 2 इज़ ऑड नंबर, सो यू हैव टू पुट माइनस हियर फर्स्ट। ओके, पहले आप माइनस लगा दें फिर उसके बाद सॉल्व करें। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम देखें C21 अगर आप देखें तो आप दूसरी रो को और पहले कॉलम को हाइड कर रहे हैं तो 2, लेकिन 2 और 1 का 2 और 1 जो है आपका वो क्या है, वो है आपका ऑड, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, सिमिलरली आपने 2 को हाइड किया, दूसरी रो दूसरा कॉलम, देन यू विल हैव 1। बस ये है आपका इवन नंबर तो 1 आएगा। ठीक है, अब होगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। C11 आपने 4 रखा, C12 आपने माइनस ही रखा, उस जो कोफैक्टर का डिटरमिनेंट है उसका ट्रांसपोज कर दें। ठीक है, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर हम देखें फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आप देखें तो फाइंड अगर इन्वर्स एग्जिस्ट है तो आपको एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए आपको एक डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -2 4 3। आपने सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाला। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए। 2 का 3 के साथ 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 का -2 के साथ मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आपका आएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। देखिए आपने कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर का आपने ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट आएगा। बिल्कुल सिमिलर आपको ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स का फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप वैल्यू पुट कर दें देन यू विल गेट ए इन्वर्स। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं ए इन्वर्स का। 3/3 का मैट्रिक्स का देख लेते हैं। एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला। बहुत आसान है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है सबसे पहले। तो आपने इसे है और इसे हाइड किया तो 2। ठीक है, और बाकी जो मैट्रिक्स बचा है 1 का -1 में -1 और 2 का 0 में 0 सॉल्व किया। ठीक है, इसी तरीके से आपने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है और ये सेकंड कॉलम को हाइड किया। तो आपको जो मिला माइनस का को फैक्टर लेते हैं हम, क्योंकि देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करते हैं तो सम ऑफ आई और जे विल बी ऑड, सो यू हैव टू पुट माइनस हियर। इसी तरह से 4 और इसका इससे 0 आएगा। सिमिलरली आपने क्या किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड किया तो आपको मिलेगा दिस, देन 4 to the 8 माइनस प्लस 7 और 8 7, देन यू विल सॉल्व इट। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आएगा -3। आपने सारे को फैक्टर निकाल लिए। को फैक्टर का मतलब वी हैव टू हाइड रो 1 1। ठीक है, को फैक्टर निकाले आपने, सॉल्व कर लिए को फैक्टर। और को फैक्टर को सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है कि देखो ये तो C11 निकालना है तो पहली रो और पहले कॉलम को हाइड करना है, बाकी बचा उसे सॉल्व कर लो। मगर अब ये ध्यान रखिए आई और जे अगर ऑड है, देखिए आई और जे अगर ऑड है, जैसे पहली रो
मैंने क्या किया, पहली रो पहले कॉलम को हाइड किया, तो पहली रो दूसरे कॉलम को हाइड करने का मतलब ये ऑड हो गया 1 और 2, और 1 और 2 ऑड है। देखो 1 और 2 अगर ये ऑड है, ये 1 और 2 आप देख लें 1 और 2 ऑड है तो आप माइनस लगाएंगे। ऐसे जैसे ही देखिए 2 और 1 ऑड है तो आपने माइनस लगाया, ऐसे ही 2 और 3 ऑड है तो आपने माइनस लगाया। माइनस लगाने के बाद देन यू कैन ईजिली फाइंड द कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के बाद अब आप क्या कीजिए, उस कोफैक्टर के ट्रांसपोज कर दीजिए, और जो मिलेगा ट्रांसपोज करने के बाद वो आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद ए इनवर्स आसानी से निकाला जा सकता है। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, पुट द वैल्यू देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 देखें, वो भी इस तरह से है। क्वेश्चन 15 आपको दिया है, मैट्रिक्स दिया हुआ 3/3 का, आपको बोला शो दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू, यू फाइंड ए इनवर्स। देन आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन में वैल्यूज दी हैं ए क्यूब a², ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए क्यूब a² की वैल्यू फाइंड करो। a² ए इंटू ए आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है, तो मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है ये तो पता है, रो का कॉलम के साथ। ठीक है, रो का कॉलम के साथ 1 का 1 में मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस फिर 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई, प्लस 1 का 2 में मल्टीप्लाई। ऐसे ही सब सिमिलर इसका फिर इसके साथ, इसी का इसके साथ, फिर इसका तीनों के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करके आप इजीली a² निकाल लेंगे। फिर आपको a³ भी निकाल लेना है, और a³ निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। a² इंटू ए सॉल्व करें, देन a³ आ जाएगा। फिर जो इक्वेशन दी है उस इक्वेशन में a³ आपने पुट करना है। ठीक है, देख लीजिए, है ना, इस तरीके से आप a³ पुट करेंगे, देन आपकी वैल्यूज आ रही है 0 0 विच इज़ इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें कि देखिए, इस क्वेश्चन में एक पूछा था फाइंड ए इनवर्स ऑल्सो। जब ए इनवर्स आप निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पोस्ट मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स, मैंने इक्वेशन में पोस्ट मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स कर दिया -11i को इस तरफ लेके, तो देखो मल्टीप्लाई किया है तो आपको एक रूल पता होना चाहिए, a इनवर्स विच इज़ नथिंग बट आई। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, इट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, so value of I will be 1. Okay, then we can easily find a inverse is equal to -1/11. ठीक है, a इसका -6 है प्लस 5i, then put the value, all values in RHS, then you can easily find the value of a inverse. Okay, do yourself, that's your homework. So dear students, you have to do exercise 4.5. Is there any problem regarding with this exercise? You can ask in group. Okay, thank you.